इस वीडियो में आप देखोगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में। बोले तो ऐसे मेथड्स जो बर्थ को, जन्म को रोक सकें, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को जो रोक सकें, उनको हम क्या कहेंगे? बर्थ कंट्रोल मेथड्स। पिछले वाली वीडियो में हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में जाना था। जबरदस्त जो तेजी से जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कह रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या क्या हमारे नुकसान थे उसके बारे में हमने जाना था। और इस वीडियो में जानेंगे कि पॉपुलेशन को रोकने के लिए बर्थ कंट्रोल की बहुत जबरदस्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत फास्ट पॉपुलेशन को होने से बचाने के लिए हमें बर्थ कंट्रोल की जरूरत है। तो इसमें आप देखेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में। बर्थ कंट्रोल मेथड्स का मतलब क्या है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को होने से रोकने के लिए जिन मेथड्स की जरूरत पड़ती है उनको हम क्या कहेंगे? बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ये जो मेथड्स हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स कैसे होने चाहिए? इजीली अवेलेबल होने चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो सके, नो साइड इफेक्ट नहीं हो, और अगर हैं तो बहुत कम हो, लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए इनका अगर है तो, नहीं तो इनके साइड इफेक्ट नहीं हो, यूजर फ्रेंडली, आसानी से हर कोई इस्तेमाल कर सकता हो इनको। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स। यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, आसानी से मार्केट में उपलब्ध होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, असरदार होना चाहिए इनको, यानी कि ये असर कर सके, काम कर सके। या तो बहुत साइड इफेक्ट कम होना चाहिए, साइड इफेक्ट उनका है, या तो कम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स की विशेषता क्या होनी चाहिए? यूजर फ्रेंडली, यानी हर कोई इस्तेमाल कर सकता हो आसानी से,
इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो, इफेक्टिव असरदार हो, साइड इफेक्ट नहीं हो, अगर साइड इफेक्ट है तो बहुत कम साइड इफेक्ट उनका होना चाहिए। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स की विशेषता है। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स कई तरह के होते हैं, तो हम यहां पर भी पढ़ेंगे। पहला वाला है नेचुरल मेथड्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बर्थ कंट्रोल मेथड्स के क्या क्या टाइप हैं। पहला वाला जो है, कई तरीके के होते हैं, जैसे नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ पहला वाला जो बर्थ कंट्रोल मेथड है, वो कौन सा, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड किस पे काम करता है, ये सिद्धांत पे काम करता है नेचुरल मेथड कि स्पर्म का जो मेल पार्टनर जो स्पर्म रिलीज कर रहा है, वो कैसे भी ओवम से उसका मिलन नहीं होना चाहिए। अगर वो ओवम से नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर हमारा बेबी नहीं बनेगा, बर्थ नहीं होगी। तो नेचुरल मेथड इस बात पे, सिद्धांत पे काम करता है कि स्पर्म का ओवम से मिलन नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रयास किए जाए जो नेचुरली हों, जिनमें आर्टिफिशियल की किसी की भी जरूरत ना पड़े, और इसमें नेचुरल मेथड में ऐसे प्रयास होने चाहिए कि किसी भी कंडीशन में स्पर्म का ओवम से मिलन नहीं होना चाहिए, मीटिंग नहीं होनी चाहिए, आपस में फ्यूज नहीं हो सके। तो इसका जो हमारा पहला है, नेचुरल मेथड में 3 मेथड काम करते हैं, जिससे कि हम 3 तरीके से स्पर्म का ओवम से मिलन नहीं होने देंगे, मिलने नहीं देंगे स्पर्म को ओवम से। तो पहला वाला है पीरियोडिक एब्स्टेंस। पीरियोडिक पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या है? आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ी थी। तो हमारी जो ओव्यूलेशन हो रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो कब हो रहा था, क्या बता सकते हैं आप? 14th डे पर, मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ओव्यूलेशन हो रहा था, यानी कि ओवम रिलीज हो रहा था ओवेरी से। और अगर इस पीरियड में 14वें वाले दिन में जो ओव्यूलेशन जो हो रहा था, इस पीरियड में कॉइटस नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, मेल और फीमेल का आपस में कॉइटस नहीं होना चाहिए इस पीरियड में। तो क्या है कि फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, ओवम से स्पर्म मिलेगा नहीं, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा। तो ये हमारा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है,
यानी कि जो फर्टाइल पीरियड है मेस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन तक, 7 दिन का ये फर्टाइल पीरियड है, इस बीच में कोइटस नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल कोइटस विल नॉट अकर इन फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, मेल और फीमेल का आपस में मिलन नहीं होना चाहिए। फर्टाइल पीरियड का मतलब 10 से 17वें दिन, मेस्ट्रुअल साइकिल के जो 10 से 17वें दिन होते हैं, इसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब ओवम रिलीज होता है ओवेरी से, और अगर इस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, सेक्सुअल कोइटस कर लिया, तो स्पर्म की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है ओवम से मिलने की। जब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी ओवम से मिलने की, तो वहां फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और हमारा नेचुरल मेथड इस पर काम करता है कि स्पर्म का ओवम से मिलने नहीं देना, स्पर्म को ओवम से नहीं मिलने देना। तो ये हमारा पीरियड का डिस्टेंस था। सेक्सुअल कोइटस विल नॉट अकर इन फर्टाइल पीरियड 10th to 17th period, 17th days of menstrual cycle. Hence, in a fertile period, ovulation occur due to chances of fertilization are high. इसमें ये जो फर्टाइल पीरियड है, इसमें ओव्यूलेशन होता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए इसमें सेक्सुअल कोइटस नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारा पीरियडिक एब्स्टेंस था नेचुरल मेथड का पहला वाला टाइम। नेचुरल मेथड का मतलब स्पर्म का ओवम से फ्यूजन नहीं होने देना। हमारा जो नेक्स्ट वाला है नेचुरल मेथड का दूसरा वाला जो टाइप है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स, इसके बारे में हम देखते हैं।
withdrawal or coitus interrupts. This is the second type of natural method. In this method, male partner should withdraw his penis from the vagina just before ejaculation. Ejaculation का टाइम जैसे ही आता है उस वक्त मेल पार्टनर को पेनिस वेजाना से विड्रॉल कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा स्पर्म ओवम से मीट नहीं होगा। अगर स्पर्म का ओवम से मीट नहीं होगा तो हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जो हमारा नेचुरल मेथड का सेकंड टाइप है। और नेचुरल मेथड का प्रिंसिपल भी हमारा यही था कि हमें स्पर्म का ओवम से फ्यूजन नहीं होने देना। इन दिस मेथड मेल पार्टनर जस्ट बिफोर एजैकुलेशन, एजैकुलेशन से जस्ट पहले मेल पार्टनर को पेनिस वेजाना से निकाल देना चाहिए, जिससे क्या है कि स्पर्म फीमेल फर्टिलाइजेशन सिस्टम में पहुंचेंगे ही नहीं, तो हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ नेचुरल मेथड, एंड नेचुरल मेथड इज द फर्स्ट टाइप ऑफ birth control method. The third and last type of natural method is lactational amenorrhea। लैक्टेशनल एमेनोरिया का क्या मतलब है? आफ्टर पार्चुरेशन नियर अबाउट 6 मंथ तक ओव्यूलेशन नहीं होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, तो वहां पे इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अगर हम बात करें दिस इज द फीमेल फर्टिलाइजेशन सिस्टम। पार्चुरेशन होने के टाइम पर जो हमारा ये जो वोम्ब है, इसकी जो वॉल्स है एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ वोम्ब और यूट्रस, इट कैन बी डैमेज्ड, बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी होती है, और इसको दोबारा रीजनरेट होने के लिए, दोबारा सही ढंग से काम करने के लिए मिनिमम 6 मंथ की जरूरत पड़ती है। तो ये 6 मंथ का जो पीरियड है, इसे हम लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं। इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशनल एमेनोरिया मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इस पीरियड में भी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बिल्कुल निल होते हैं और बहुत कम होते हैं, बिकॉज ओव्यूलेशन होगा नहीं इस पीरियड में। जब ये डेवलप हो रहा होगा तो एफएसएच हार्मोन जो है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट कैन नॉट बी सीक्रेट ड्यू टू द ब्रेस्ट फीडिंग, ये हाईली क्वांटिटी में सीक्रेट नहीं हो पाता है, जिससे कि हमारा यहाँ ओव्यूलेशन नहीं होगा। और इसकी जो वॉल है एंडोमेट्रियम वॉल, ये भी पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है, इट इज द टाइम पीरियड आफ्टर पार्चुरेशन, दिस इज मैक्सिमम 6 मंथ। तो हमारा नेक्स्ट वाला जो लिख लेते हैं इसको,
लैक्टेशनल एमेनोरेजिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ menstruation. It means absence of menstruation, यानी कि ovulation menstrual cycle will not occur after parturition. Lactational amenorrhea period age maximum 6 months following parturition. parturition के 6 मंथ तक लैक्टेशनल एमेनोरेजिया पीरियड कहते हैं क्योंकि इस पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत होती है, तो वहां पर ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। Therefore, this is the last method of natural method. Natural method can be divided into 3 types. Or all 3 types you can read in this video. Now we will finish this video. Thank you for watching this video.